अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया 8 न्यूज़ ज्वाइन करने के लिए। मैं हूं पीरजादा शारिक। नाज़रीन करम, आपको बता दें 2011 की सर्वे में एक ग्राफ सामने है जिसमें पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर जो है 2011 की सर्वे के मुताबिक राजस्थान आया और दूसरे नंबर पर जो है जम्मू व कश्मीर आया है। इसी के चलते कई जगहों से जो है शिकायतें मौसूल हो रही, लग रहा है कि लोग जो है इससे कहीं ना कहीं मायूस है। तो हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की है जिला शोपियां के डीकेपुरा पीएचसी सेंटर से। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि डीकेपुरा पीएचसी सेंटर में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। और गनीमत यही है कि हम जिस तरह बाग का माली होता है और उसे पता होता है कि बाग में क्या फूल है और कौन से फूल जो है वो मुरझाए हुए हैं, अभी यहाँ पे बेहतर समझा कि हम यहाँ पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे और डॉक्टर साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं इंडिया 8 न्यूज़ में। इब्तिदा में जानना चाहेंगे कि हमारा जो ये पीएचसी सेंटर है यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। ये सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस दूर दराज गाँव में आए। ये जो हॉस्पिटल है प्राइमरी हेल्थ सेंटर डीकेपुरा, ये 24/7 डिजिग्नेटेड है गवर्नमेंट से। बिल्कुल। तो कई दहाइयों से ये काम कर रहा है। तो लेकिन ये जो जहाँ पे ये सिचुएटेड है, जहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये फार ऑफ यानी अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कटा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी ये पीएचसी डीकेपुरा पिछले कई दहाइयों से अपनी सर्विस दे रहा है पेशेंट्स को। तो जो भी फैसिलिटी यहाँ पे है, सबसे पहले मैंने बताया कि ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इन्हें बेस लेवल का जो हेल्थ सेंटर होता है, और ये 24/7 है, मतलब डॉक्यूमेंटेड। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ओपीडीज़ हैं, जनरल ओपीडीज़ है, आयुष ओपीडीज़ हैं। अब आयुष भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं पूरे मेन स्ट्रीम में, पूरे इंडिया में आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसमें यूनानी वगैरह है, वो सब इंट्रोड्यूस हो गया। उसकी भी यहाँ एक ब्रांच है, एलोपैथिक की भी ब्रांच है। और यहाँ पर हमारे पास एक वेल इक्विप्ड लेबर रूम है, उसमें हमारे पास स्टाफ नर्सेस, ट्रेंड स्टाफ नर्सेस हैं। हमारे पास बेस लेवल की लैब भी है, बेस लेवल। अलबत्ता इसमें अभी आप ये देखेंगे, इसमें अभी हमारे पास एनालाइज़र मौजूद नहीं है। एक एनालाइज़र हमारे पास आया है लेकिन वो अभी चालू नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसके रिजल्ट आके हमें यहाँ से बिजली बैकअप मिलेगा। और हम ये जो है यहाँ पे ये सीबीसी एनालाइज़र भी यहाँ शुरू करेंगे, जिससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा होगा और जिससे हमारे डायग्नोज में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल जो है एक अवार्ड याफ्ता हॉस्पिटल है। जी जी। 2 बार इसे अवार्ड मिल चुका है। जी। किस रीज़न पे गवर्नमेंट ने इसे अवार्ड याफ्ता करार दिया है? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम बना है 2017-18 में। एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम रखा गया है कायाकल्प। इनाम दिया जाता है जिस हॉस्पिटल में वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो, यानी साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से हो, हॉस्पिटल वेल मेंटेनेड हो, हॉस्पिटल वेल डेकोरेटेड हो, हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ही स्माइलिंग फेस उनका हो, वो मतलब बहुत ही हमदर्दाना उनका रवैया पेशेंट के साथ हो। ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो जब ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ तो हमें हालांकि उसके बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन हमने अपनी तरीके से तैयारी की है। माशाल्लाह इस हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट जो आगे पीछे आप बाहर भी देखोगे, हमने पाइन ट्री लगाए हैं। हमने इधर अभी पार्क डेवलप करनी है, इधर पार्किंग भी अच्छी है। इसका ड्रेनेज सिस्टम, इसका उसमें आता है कि स्टैग्नेंट वाटर जो होता है वो नहीं होना चाहिए, फीकल मैटर कुत्तों का वो नहीं होना चाहिए, कुत्ते उधर उधर, ये सारी चीज़ें अल्लाह के फजल करम से बहुत काम है। तो ये जब वहाँ से टीम आई, उन्होंने देखा तो उन्होंने इसको इनाम याफ्ता करार दिया, तो उस वक्त हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। रूम है ये, वेल इक्विप्ड लेबर रूम है। यहाँ पर हम नॉर्मल डिलीवरीज और जो डिलीवरी में छोटा ऑपरेशन जिसे कहते हैं वो हम यहाँ कर सकते हैं, उसकी सारी फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। और अंदर जो है ये न्यूनेटल कैबिन है। जब बच्चा जन्मता है तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे उसको सर्दी लगी हुई हो, हाइपोथर्मिया जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम वहाँ पर रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल। हमारे बच्चों का कैबिन है। अगर किसी बच्चे को वो कांबल जैसे जो बाय बर्थ होती है उनको वो प्रॉब्लम
उनको हम इस कैबिन में रखते हैं 24 घंटे, उसमें लाइट का और यहाँ पर माँ को रखते हैं। तो उन दोनों का रिहेबिलिटेट करने के लिए, उन दोनों के रिकवरी के लिए ये रूम बनाया गया। आप देख सकते हैं कि ये हमने मेंटेन कर रखा है, इसकी साफ सफाई की देखरेख हम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अभी यहाँ लोगों का रुझान, पहले तो डिलीवरीज वगैरह हम करते थे, उसके बाद जो कोविड-19 हुआ तो उसकी वजह से उसको दचका लगा। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से लोग यहाँ आए। हमारे पास आपने जो जैसे देखा वेल ट्रेनड स्टाफ नर्सेस हैं जिन्होंने गायनी में बहुत अच्छा काम किया है, वो हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारा डेंटल सेक्शन है, ये तकरीबन आज से 15-16 साल पहले यहाँ इंस्टॉल किया गया है। हमारे पास डेंटल सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर नाज बानू, तो ये सर्जन हैं, BDS हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ इसमें थोड़ा सा भी ड्रॉबैक है, हमारे पास डेंटल टेक्नीशियन मौजूद नहीं है। तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी BMO साहिबा जो नई आई है या CMO साहब है, उनको हमने लिखा है वो भी कोशिश करें, क्योंकि वो गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलेंगे हम उम्मीद रखते हैं कि हमको भी एक डेंटल टेक्नीशियन मिलेगा, ताकि डॉक्टर साहब की जो परफॉर्मेंस है, डॉक्टर साहब की सर्जिकल प्रोसीजर वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल। यहाँ पर हम ये जो यहाँ पे डेंटल सर्जन है इनसे भी थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्योंकि इनका सेक्शन है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं इंडिया 8 न्यूज़ में। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि कितने पेशेंट आप रोज़ देखते हो? Patient, according to the flow, it is PHC, not CHC or district hospital. Sometimes 10, sometimes 9, 5, according to the flow of the patients. Because I have to cover school dental health and dental camp also. So whatever provided in my section, I will doing my best. डॉक्टर साहब, क्या कमी लग रही है आपके ये जो सेक्शन है, किस चीज़ की कमी लग रही है आपको? As usual, as in all government hospitals, there is some things is missing, जैसे power backup है, because here is in a periphery lots of problem, power problem, electricity problem. Power backup is very urgent, very needy in this section, because without power no procedure is possible. बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कुछ चीज़ों का जिक्र किया है जो कि ज़रूरी है एक डेंटल सेक्शन में, जो ज़रूरी है। तो जो हमारे आला अफसरान तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इलाका बहुत बड़ा है और इस डेंटल सेक्शन को मज़ीद मुस्तकम बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो है मज़ीद ब्रांचेज में जाएंगे हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये हमारा लॉन है, ये देखिए आप, हम कैसा मेंटेन रखते हैं और कितना साफ शफाफ रखते हैं। कोई बदबू नहीं, कोई नीचे आपको सिरेंज नहीं मिलेगा, कोई कवर नहीं मिलेगा। तो ये हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेक्शन भी है, और यहाँ पर हमारा एलोपैथिक डॉक्टर भी बैठता है, जो आजकल हमारे पास नहीं है। एक और, तो ये हम जो है पहले तो ऑफलाइन हम टिकट देते हैं। अच्छा, अभी शुरू किया है। उसके बाद हमारे पास ये जो बच्ची है, तो ये आउटसोर्स पे काम कर रही है। आउटसोर्स का मतलब है जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड है, क्योंकि स्टॉक की कमी बहुत है, गवर्नमेंट इतना स्टॉक प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी भी मजबूरियां हैं। ये गवर्नमेंट पॉलिसी होती है कि वहाँ से एडवर्टाइजमेंट निकले, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर आए, लेकिन तब तक तो हम पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो हमने इसको आउटसोर्स पे लगाया है। तो इससे आप मुझे पूछ सकते हैं कि आप कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले कैसा लग रहा है, सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है अपने इस सेक्शन में काम करते हुए? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि मतलब किसी ऐसे काम करना। तो किसी चीज़ की कमी लग रही है आपको यहाँ पे? हाँ, अभी इसका अपना हार्ट लाइन ही है, उसकी थोड़ा मुश्किल होता है हमें, मतलब फ़ोन से इसका कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट, हाँ, तो उससे हमें कनेक्ट करके पेशेंट ऑनलाइन करना पड़ता है, और ऑफलाइन टिकट देते हैं, शाम को फिर जाके ऑनलाइन करते हैं सारे पेशेंट। जो भी दिन को हम मतलब टिकट देते हैं वो फिर शाम को हम ऑनलाइन करते हैं सारे पेशेंट। बिल्कुल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेक्शन में हम आए हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ है। यहाँ पे हमने इससे बात की जो कि ऑपरेट करती है। कहना चाहेंगे कि जिस तरह हमने डेंटल सेक्शन में बात की थी कि यहाँ पर जो है बिजली की अशद कमी है, और इसी तरह इनके लिए यहाँ पे वाईफाई होना चाहिए, जो कि एक लाजमी आला है, जिसकी वजह से जो है ये सेक्शन जो है ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कितने पेशेंट रोज़ देखते हैं? हम तो पेशेंट 25-30 तो OPD में आते रहते हैं, और 10-12 तो IPD में हम एडमिट करते हैं। यहाँ पहले जो है पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते थे, उसके बाद कोविड की वजह से डिक्लाइन हुआ, अब धीरे धीरे फिर से वो रेस्टोर हो रहे हैं।
अभी मैं आपको ले चलूँगा एक्सरे सेक्शन में। हमारे पास एक्सरे है लेकिन उसमें एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है। ऐसे क्या वजूहत है एक्सरे? ये जो मैं बता दूं आपको, तो इन चीज़ों की वजह से अगर ये चीज़ें हो जाएं तो फिर ओपीडी भी बढ़ेगा। आपको पता है आजकल पेशेंट वहीं जाते हैं जहां आपको बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन को मिले, उनका एक्सरे वहां पे हो, उनके अच्छे से टेस्ट वहां पे हो, तब जाके पेशेंट भी आते हैं। हमारे पास एक्सरे है, ईसीजी है, लेकिन अभी टेक्नीशियन है नहीं। उसकी वजह यह है कि यह गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट जब भी एडवर्टाइजमेंट निकालेगी इसका पोस्ट वैकेंट है, तो हम भी उम्मीद करते हैं आज कल परसों नरसों कोई भी एक्सरे टेक्नीशियन जिनको भी लगाएंगे, चाहे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लगाए, चाहे नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू आए, तो हमें भी एक अपना एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन मिलेगा, तो जिससे हमारा एक वर्क डन भी बढ़ेगा और पेशेंट को ये आपकी यहीं पर डोर स्टेप में डीकेपुर वालों को एक्सरे और ईसीजी की फैसिलिटी मिलेगी। फिलहाल हमारे पास लैब है, फिलहाल हमारे पास यहाँ पे मशीनरी मौजूद है, अगर ज़रूरत है तो टेक्नीशियन। ये है हमारा इम्यूनाइजेशन सेक्शन। यहाँ पर जो जितने भी बच्चे आते हैं ये इस इलाके के, तो ये हमारी इनको कहते हैं मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स। ये अपना सारा जो इम्यूनाइजेशन जो बच्चों को देते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं, जो आशा वर्कर लेके आते हैं, वो इसी सेक्शन में आते हैं। अच्छा। यहाँ पर सारा जो रिकॉर्ड फिर बनता है कि कितने बेनिफिशरीज आए, चाहे बच्चे हों, चाहे प्रेग्नेंट्स हो, चाहे दूसरे इस किस्म के बेनिफिशरीज हो, वो यहाँ आके उनको यहाँ पर हम फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग के भी फैसिलिटी रखी है। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि जो दो बच्चे वालों का दो से ज़्यादा बच्चे दो ही अच्छे जो इनका प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनके लिए उन्होंने रखे यहाँ टैबलेट्स रखे हैं, इंजेक्शन भी रखे। ये हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का सेक्शन आता है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। पे सेक्शन तो अलग है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये हमारे डीकेपुरा पीएचसी में अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है, इनको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, ना ही बच्चे को, नहीं उसकी माँ। बिल्कुल बेसिक चीजें जो जरूरत है एक माँ को, एक बच्चे को, एक वो सब यहाँ पे सोच सकते हैं कि आगे चलकर हम माइनर ओटीबी चालू करेंगे, लेकिन जो बेसिक ड्रेसिंग है वो यहाँ होती है। सेकंड स्टोरी है, तो यहाँ पे जो ये हमारा ड्रग स्टोर है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा ड्रग स्टोर है। आप देखिए हमने कितने नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर में, ये हमारी फार्मासिस्ट हैं, तो इन्होंने कितने नीट और क्लीन एटमॉस्फेयर में अपने तमाम ड्रग काट के नीचे डिस्पेंसरी को देते हैं, उसके बाद हम लोगों को मंथली उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा ड्रग स्टोर है। तो हमें जैनपुरा जो ब्लॉक हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ से हमारी सप्लाई आती है, अकॉर्डिंगली सप्लाई आती है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी महीने बाद जो भी होता है। तो यहाँ पर ये हमारा एलोपैथिक स्टोर है और ये मेंटेनेड है माशाल्लाह। तो इसी में जब हमारा यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ था कायाकल्प के लिए, तो वो बहुत खुश हुए कि आपने इस तरह ऑर्गेनाइजर मैनर में रखा। ये भी कायाकल्प में आता है कि अगर आपके पास दवाइयाँ हैं, क्या आपने उनको ऑर्गेनाइजर मैनर में रखा है? क्या आपने एक्सपायरी को अलग के रखा है? क्या आपने कैल्शियम, पैरास्टामोल, क्या उनको अलग अलग रखा है? अलग अलग स्लिप देखिए हमने लगाई है, तब जाके वो कायाकल्प का जो अवार्ड है तब जाके मिलता है। वो ऐसे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये इसमें मकसद है कि हम बेहतर से बेहतर पेशेंट केयर दिए। ये जनरल वार्ड हमने रखा है यहाँ पर, जो यहाँ पर चूँकि सीजनल ज़्यादा पेशेंट आते हैं। अभी जो गर्मी शुरू होगी, जो चेरी वगैरह का मौसम होगा, शादियों का, तो फिर हमारे पास गैस्ट्रोएंटर्स के ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो नीचे कंजेशन, नीचे भी हमारे पास बेड से कंजेशन होता है, तो यहाँ उनको हम अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं। अब मैं आपको यहाँ से एक नई चीज़ दिखाता हूँ। इसको कहते हैं, ये आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसको कहते हैं पंचकर्मा थेरेपी। यानी यहाँ पर हम स्टीम से इलाज करते हैं, मसाज से इलाज करते हैं। ये चीज़ें आपको मिलेंगे दिल्ली और केरला के 5 स्टार होटल्स में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अब पब्लिकली PSCs और CSCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी रखा, ताकि आम लोग भी इससे मुस्तफीद हो, क्योंकि ये एक बेहतर इलाज है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी खाली डॉक्टर नहीं, मैं मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर भी हूँ। मुझे कभी कभी वॉशरूम भी खुद साफ करना पड़ता है, ड्रिप भी चढ़ाना पड़ता है। ये टीम वर्क है। वो कंसेप्ट किया जब डॉक्टर बोलते, मतलब उसको ईगो था कि जनाब मैं कुर्सी पे हूँ तो मैं वॉशरूम, हम खुद कभी साफ करते हैं, हम खुद कभी
झाड़ू देते हैं, और हमें करना चाहिए क्योंकि ये अपना हॉस्पिटल है, यहाँ से हम रिस्क लेते हैं। ये हर जगह ये ट्रेंड चलती है, तब जाके ये हेल्थ सेक्टर ऊपर उठा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक थेरेपी जो हेडेक्स वगैरह, इसमें एक इक्विपमेंट लगाते हैं, उसमें जो हर्बल होते हैं, जड़ी बूटियाँ, उनका पानी धीरे धीरे टपकता है सर पर। तो जो क्रोनिक हेडेक होता है, जिनको पुराना सर दर्द होता है, उनको दूर होता है। और इसमें जो फैटी लोग होते हैं, इसमें स्टीम इसमें इसको गर्म करके प्रेशर है, इसमें स्टीम आ जाती है, उसका सर बाहर निकलता है, उधर से बाहर रखते हैं उसको। 1 घंटे तक आप उठाइए इसको, 1 घंटे तक यहाँ पे, उसको 1 घंटे तक यहाँ पे रखते हैं, 1 घंटे तक। ये डिपेंड करता है कि किसकी क्या कैपेसिटी है। तो हाँ जी, ये हमारा यूनानी स्टोर है जिसको आयुष स्टोर कहते हैं। पूरी आयुष की मेडिसिन जो है यहाँ पे, जिसको अभी दुनिया मानने लगी है, जो बेहतर इलाज है, जो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स है, जिसमें एलोपैथी का जवाब होता है, जिसमें सर्जरी के अलावा चारा ही नहीं होता है, या कभी कभी सर्जरी नहीं होती है। इसके लिए अल्लाह का ये खजाना दिया हुआ है। तो ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। पेशेंट आते हैं, हम उसको एज पर डायग्नोसिस, एज पर एलिमेंट ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये है, ये एयर का ड्रॉप, जिनको अंदर वैक्स होता है, जिनको सजेस्ट करते हैं ENTs कि जनाब आपको सफाई करनी है और उसमें रिस्क हैं, तो ये एक चीज है हमारे पास। ये ड्रॉप से ये बिल्कुल पिघलाकर खुद ब खुद सफाई होती है। तो कहने का मतलब ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारा प्लस पॉइंट है इस हॉस्पिटल का। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि हमने पूरा जो है ये खुलासा आपको दिखाया है कि हॉस्पिटल किस कदर है, यहाँ का स्टाफ जो है कितनी मेहनत कर रहा है, यहाँ की साफ सफाई जो है वो सब कुछ आपको दिखाया है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे जो कि अक्सर लोगों की शिकायत है, इस इलाके के लोगों की शिकायत है, वो ये है कि ये हॉस्पिटल जो है 24/7 जो है बिल्कुल बिल्कुल क्या वजूहत है कि अभी ये 24/7 नहीं चल रहा है? वो डॉक्टर्स कहाँ गए और वो डॉक्टर्स वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसी क्या बात है? हाँ जी, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हॉस्पिटल जो है, ये सैंक्शनड, इसको कैबिनेट ने सैंक्शन किया है 24/7। शोपियान में अगर मैं बताता चलूँ, जो दूसरे भी चाहे या हरमैन है या दूसरे हैं, सिर्फ इसमें एक तो सैदो PSC सैदो है और PSC DK है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 डॉक्टर 6 डॉक्टर भी हुआ करते थे। तो हम दो नाइट, एक डॉक्टर 2 नाइट की ड्यूटी करते थे, दूसरा अपने ग्रुप के साथ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमारे पास 7 दिन ही डॉक्टर्स अवेलेबल होते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, एक डॉक्टर तो उसने ट्रांसफर कराई यहाँ पे अपनी, तो ट्रांसफर तो हर किसी का हक है। तो उसने अपनी ट्रांसफर, क्योंकि वो काजीगुंड में रहते थे, उनको यहाँ पे दूर पड़ता था स्टेशन, उन्होंने अपना असर इस्तेमाल करके वो यहाँ से चले गए विद पोस्ट। दूसरे डॉक्टर हमारे पास थे, डॉक्टर अनायत थे, सर्जन थे, उसको गवर्नमेंट ने यहीं पर तैनात किया था, लेकिन उसने जॉब ही छोड़ा और यहाँ से चला गया किसी और स्टेट में। अब तीसरा डॉक्टर था यहाँ पे, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, वो चले गए उधर स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए। उसको कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि हायर स्टडी तो हर डॉक्टर का, हर किसी प्रोफेशन में तो हक है। तो वो चले गए वहाँ पे। तो एक और वॉलंटियर डॉक्टर दिया था उन्होंने हमें ड्यूरिंग कोविड, तो उसका जो टेन्योर खत्म हो गया, तो कोविड खत्म हो गया, तो वो भी चला गया। अब बचा मैं और डेंटल सर्जन। अब अगर मैं यहाँ नाइट पे ड्यूटी करूँ तो मुझे दूसरे दिन ऑफ लेनी है, तो दूसरे दिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ पर बहुत क्राइसिस होंगे। तो इस सलाह मशवरा करके अपनी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो BMO साहिबा हैं या हमारे CMO साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनाब आप, मुझे कहा कि आप एज ए जनरल फिजिशियन डेली अपनी रूटीन ड्यूटी करो। हालांकि उससे मुझे डेली आना पड़ता है, मुझे बहुत फ्यूल का खर्चा होता है, मुझे शोपियां से आना पड़ता है, लेकिन पब्लिक के आसानी के लिए मैं वो करता हूं। हम कोई ऑफ नहीं लेते हैं, हम रोजाना ड्यूटी करते हैं। इसी तरह डेंटल सर्जन है, वो भी रोज आते हैं। और हमारी BMO साहिबा ने, इससे पहले भी BMO थे, उन्होंने लिखा है डायरेक्टर साहब को कि यहाँ असल सूरत हाल ये है, ये 24/7 डिजिग्नेटेड है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो किसी और हॉस्पिटल से नहीं भेज सकते हैं। लोगों की ये भी शिकायत होगी कि ये ज़ैनबपुरा से क्यों नहीं आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से क्यों नहीं आते। देखिए, जो जहां काम करता है तो उसका पोस्ट तो वही है। जिस तरह यहाँ मैं काम करता हूँ या कोई मेरी नर्स काम करते हैं, अगर हमको यहाँ से उठाएंगे दूसरी जगह ले जाएंगे, जैसे मैं वच्ची में था
तो लोगों ने उस पर पूरा जोर देके मैं वापस आया, क्योंकि मेरा पोस्ट यही था। इसी तरह हमारी मैडम किसी दूसरे डॉक्टर को किसी से वहां से उठा के यहाँ नहीं ले मतलब तैनात कर सकते। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि किस तरह से डॉक्टर, इसका क्राइटेरिया ये है कि जब पीएससी के लिस्ट निकलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिस्ट निकलते हैं, वहां से डॉक्टर सिलेक्ट होते हैं। जब वहां से डॉक्टर सिलेक्ट होके यहाँ आएगा तब बात बने। यहाँ किसी धोखे में नहीं रखूंगा, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। हमारी मैडम को या हमारे सीएमओ को लगभग ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी और जगह से डॉक्टर उठा कर यहाँ तैनात करे, क्योंकि वहां के लोग भी तो शोर उठाएंगे। अगर बच्ची से डॉक्टर उठाएंगे तो उनकी तो जरूरत है। जैनबपुर में जो डॉक्टर्स है तो वो तो वहीं पे तैनात उसी इंस्टीट्यूशन के लिए वहां पे वो अपॉइंट हुए हैं। अब उनको कैसे, हाँ ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन के लिए, लेकिन उससे हमारा मसला हल नहीं होगा। अभी उन्होंने, हमारी मैडम ने डॉक्टर को भेजा था यहाँ पर हफ्ते में 1 दिन, वो आया डॉक्टर बिलाल दलाल, लेकिन उससे हमारा मसला हल नहीं होगा। हमारा मसला इससे हल होगा कि जब डायरेक्टरेट ऑफिस से, सेक्रेटरीट से जो डॉक्टर्स की लिस्ट निकलती है, उसमें जो 1 या 2 डॉक्टर को यहाँ पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करेंगे, उसी पोस्टिंग यहाँ करेंगे, तो दे आर बाउंड टू ज्वाइन हियर, तो तब जाके ये मसला हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, आपका एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ हमने डीके पोरा पीएचसी सेंटर से कराया। डॉक्टर जायद साहब से हमने बात की। कुल मिलाकर यहाँ पे हमें समझ में यह आया कि सभी जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ जो यहाँ डीके पोरा में रहते हैं या फिर आस पड़ोस में रहते हैं, यहाँ पर आपका जो हॉस्पिटल है, आपकी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें। हाँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें अभी नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि पहले हॉस्पिटल नहीं था, फिर हॉस्पिटल बना, आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स आए, स्टाफ आया, दवाइयाँ आई, एक्सरे मशीन आई, टेक्नीशियन भी आएगा और डेंटल सर्जन आपके इलाके में है। ये बहुत बड़ी बात है।